रंजन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं राजनीति के वरिष्ठ पुरोधा और सांसद रहे राजमणि पटेल जी से, और जो अभी भी सांसद हैं उनसे मैं राजनीति के बारे में, जो वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद हैं उनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है सर। राजनीति का दौर चल रहा है, सारा घटक वगैरह और कांग्रेस का जो दौर है जिसमें सीट बंटवारे को लेके ऐसी चर्चाएं हैं और ऐसी खबरें हैं कि क्या कांग्रेस ने आपको दोबारा उचित नहीं समझा? इसके पीछे क्या कारण रहा? हमें पार्टी है, पार्टी सर्वोपरि होती है और पार्टी किस नेता को कहाँ कब क्या काम लेना चाहती है ये पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी सोचती है। हमारे बारे में हमारे नेताओं ने क्या सोच के रखा है, टिकट हमने मांगा था, टिकट नहीं दिया। अब मंशा हमारे संगठन की क्या है, कहाँ संगठन में काम लेना चाहते हैं, क्या कोई दायित्व देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, ये तो हाईकमान का विचार है। हाईकमान निश्चित रूप से जिस तरह से हमारी सेवा रही है, हमारा समर्पण रहा है, हमारी सक्रियता रही है, उसके आधार पर ही हमें राज्यसभा में लिया था। तो निश्चित है कि हमारे कार्यों का हमारे उसका मूल्यांकन होगा और कहीं न कहीं हमारे उसका उपयोग पार्टी करेगी। सर, एक सवाल और है। बहुत मीडिया के क्षेत्र में और राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा है कि पूरी मध्य प्रदेश कमेटी को, पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस को दो लोगों ने हाईजैक कर रखा है, एक दिग्विजय सिंह जी और एक जो जनरल सेक्रेटरी हैं भंवर सिंह जी। आपका इस पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी हाईजैक है जिसमें ओबीसी और एससी एसटी नेताओं, जो सीनियर लोग हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा है? देखिए, हाईजैक का सवाल नहीं है। वो हमारे प्रदेश के नेता हैं दिग्विजय सिंह जी और ये प्रभारी, ये हर चीज़ों को देख करके अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि आज के राजनीतिक दौर में जिस तरह का कार्यों का मूल्यांकन, जिस तरह से उनके आचरण का मूल्यांकन, जिस तरह से उनकी क्षमता का मूल्यांकन कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की दिशा में होना चाहिए, वो निश्चित रूप से उसकी कमी है और उसकी कमी के ही कारण बहुत सारी विसंगतियाँ पैदा होती हैं जो अनेक संदेहों को जन्म देती है। सर, एक सवाल और है। आप के टिकट मामले पर जब मैंने जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि मैंने 80% ओबीसी एससी एसटी को टिकट दिए, लेकिन मैंने उनसे कहा कि एससी एसटी ओबीसी को आपने टिकट दिए, जो बहुत सीनियर लोग हैं उनको आपने दरकिनार कर दिया। तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि वो आज के जो एससी एसटी को टिकट दिए, ओबीसी को टिकट दिया जा रहा है, ये जेबी लोग हैं, जो जेब के लोग हैं उनको टिकट दे दिया, या पैसे पे बनाए हुए लोग हैं उनको टिकट दे दिया? क्या विषमताएं हैं? क्या मतलब क्या लोगों के साथ कांग्रेस के जो हाईजैक ही शब्द इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे कि पार्टी को कर रखा है? देखिए, टिकट के बंटवारे में टिकट तो पिछड़े वर्ग देना पड़ेगा, देते हैं, दिया जाएगा। सवाल इस बात का है कि जो आदरणीय राहुल गांधी जी भागीदारी की बात करते हैं, वो पिछड़े वर्ग की अहमियत को समझ रहे हैं कि इस देश में 52% आबादी पिछड़े वर्ग की है और 50% मध्य प्रदेश में इसकी आबादी है। वो उस आबादी को देखते हुए और राहुल गांधी जी के मंशा के अनुसार पर्याप्त टिकट पिछड़े वर्ग को नहीं दिया गया है। ये निश्चित रूप से कमी उसकी रही है। अब पिछले साल 3 दिया था, एक 4 दे दे तो ये कहते कि हमने बढ़ा दिया, दे दी, अलग बात है। लेकिन जो मंशा है पिछड़े वर्ग को आगे ले जाने की राहुल गांधी की, उसके अनुरूप जो परसेंटेज होना चाहिए वो प्रतिशत नहीं हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2, इस भागा दौड़ में कहीं न कहीं जो उनकी मंशा है कि जो पिछड़े वर्ग के फील्ड वाले हैं, दलित हैं, दबे हुए हैं,
ऐसे लोगों में जिनमें टैलेंट और प्रतिभा है उन लोगों को आगे करने की जरूरत है। तो उस मंशा में और विचार करने की ज़रूरत है, उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है और सही लोगों की भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत है। सर एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि ऐसा भी देखने में आया राहुल गांधी की नियत और मंशा पर कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से SC ST OBC और जातिगत जनगणना की बात खुले मन से कर रहे हैं, वहीं ये भी देखने में आया कोई भी कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी, कोई भी सेक्रेटरी, कोई भी स्टेट का लीडर ये उनकी बात नहीं कर रहा है। वो अपने मुंह से कोई बात नहीं उस वर्ग की कर रहा है जो उनका सीनियर लीडर, जो उनके पूर्व अध्यक्ष भी रहे और सर्वोपरि हैं, उनकी बात को कोई लाइन नहीं ले रहा है। क्या कारण है सर? नहीं, कारण का सवाल नहीं, अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने विचारों के हिसाब से लोग अपने मंशा व्यक्त करते हैं, लेकिन जो पार्टी की गाइडलाइन होती है, नेता की गाइडलाइन होती है, वो सर्वोपरि होती है। और निश्चित रूप से अगर इस दिशा में बहुत सारे नेता लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर रहा है, लेकिन इस दिशा में राहुल गांधी की मंशा के आधार पर जो नेता उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उसका भी हाईकमान को मूल्यांकन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारे विचारों को आगे बढ़ाने में कहाँ कमी है और उस कमी को दूर करना चाहिए। सर एक अभी 8 दिन पहले एक बयान आया, एक बहुत आपके सीनियर लीडर हैं मिस्टर आनंद शर्मा जी ने ये एक बयान दिया कि जातिगत जनगणना की बात करके क्या जातिगत जनगणना को सबको नौकरी मिल जाएगी। तो ये विरोधाभासी बयान मेरे समझ में नहीं आया कि जब इतना सीनियर लीडर और विरोध कर रहा है इनडायरेक्टली, तो आप उनकी बात से सहमत हैं? देखिए, वो शर्मा जी का विचार है, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में विचार किया है, लेकिन शायद उनको पिछड़े वर्ग की हिस्ट्री, पिछड़े वर्ग की जो कल्चर है वो शायद उनके समझ में ना रहा हो। पिछड़े वर्ग का जो है जातिगत गणना का केवल आरक्षण से मतलब नहीं कि नौकरी मिल जाएगी। जातिगत गणना है कि जात के आधार पर हजारों वर्ष से जो जात के आधार पर शोषण हो रहा है, जो जात के आधार पर हक अधिकार दबाया जा रहा है, जिनके स्वाभिमान और सम्मान को कुचला जा रहा है, जो इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पूंजी है, वही मेहनत करने वाले लोग हैं जिससे विकास होता है और देश आगे बढ़ता है। तो अगर उनके मनोबल को कमज़ोर किया जाएगा तो देश कमज़ोर होगा। इस थीम को लेकर के जनगणना जरूरी है कि जनगणना होगी तो उसी के आधार पर बजट बनेगा, उसी के आधार पर विकास होगा, उसी के आधार पर उनकी भागीदारी होगी, हिस्सेदारी होगी। ये उसका मतलब है। नौकरी से मतलब नहीं है कि जनगणना हो जाएगी तो नौकरी मिल जाएगी। धन्यवाद।